आदमी क्रोधी होता है उसे तुम थोड़ा सा छेड़ो वो क्रोध में आ जाएगा। जब क्रोध में आ गया तो एकदम क्रोध मन के अंदर उबलने लगा तो वाणी पे आया, और वाणी पे आया तो सिद्धार्थ गौतम को उल्टा सीधा कहने लगा। क्या क्या बोला कि सुनत है मीठी सहद समबानी, बोले उठे ओ कटो दे परता। जन्म ही के तुम ली चरा बिना श्रम लाभ समेटन चाहूं। देवदत्त गुस्से में आकर के कहने लगा कि तुम जन्म के तो आलसी हो, परिश्रम तुम कर नहीं सकते, बिना मेहनत करके तुम लाभ समेटना चाहते हो। कहने लगा कि पराई वस्तु बिना प्रयास के पाली, कोई मेहनत तो की नहीं, पराई वस्तु बिना प्रयास के पाली, उस पर उपकार परोपकार करुणा दया सब तुमने लुटा दिया और दबोच के रख लिया। हंस सब कह रहे हो मेरा है मेरा है मेरा है। अरे यदि तुम्हें हंस लेने का इतना ही शौक है तो शिकार क्यों नहीं कर लेते? उठो, धनुष उठाओ, तीर चलाओ, कर ले शिकार। देवदत्त कहने लगा सिद्धार्थ गौतम से, भाई तुम तो वो हिसाब कर रहे हो कि पानी में भी पैर नहीं रखूंगा और सबसे लंबी मछली छांट करके मैं ही लूंगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। करुणा के शील राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, तुम इस पक्षी के प्राण लेना चाहते हो और मैं इसको जीवन दान देना चाहता हूं। तुम इस पक्षी पर अपना अधिकार बता कैसे रहे हो कि ये तुम्हारा है? तुम मारने वाले हो और मैं इसको बचाने वाला हूं। धम्म प्रेमियों, देवदत्त और गुस्से में आ गया, और गुस्से में आया तो कहने लगा सिद्धार्थ गौतम से कि तुम एक काम करो, मुझसे युद्ध कर लो। युद्ध करने में यदि तुम मुझसे जीत जाओ तो पक्षी तुम्हारा, वरना फिर पक्षी मेरा। सिद्धार्थ गौतम मुस्कुराए, बोले देवदत्त क्रोध को त्याग दो, क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा और न युद्ध करने से कोई लाभ होगा। वो समझा रहे हैं कि जिस तरीके से पेड़ पे लगा हुआ पत्ता यदि डाली से टूट जाए तो पुण्य नहीं जुड़ता, वैसे ही अगर हम दोनों ने युद्ध किया और युद्ध करते समय दोनों में से किसी एक के प्राण भी चले गए, जीवन तंतु टूट गया, तो गए प्राण पर वापस आने वाले नहीं हैं। इसलिए युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा, युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि ये पक्षी तुम्हें मिल जाए तो बिना युद्ध करे निर्णय हो सकता है, और वो निर्णय ये है कि चलो पंचों की सभा में पंचायत कर लो। निर्णय यदि तुम्हारे पक्ष में आवे तो पक्षी तुम्हारा, और यदि फैसला मेरे पक्ष में आया तो फिर इस पक्षी पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों को ये बात मंजूर हो गई। अब दोनों भाई पंचायत में आए, बैठक बुलाई, 5 मुखिया, 5 प्रधान, 5 निर्णायक लोग बुलाए गए। जनता भी इकट्ठी हो गई। सिद्धार्थ गौतम, उनके पक्षधर और देवदत्त के साथीगण, और बीच में रख दिया हंस। पंचों ने सबसे पहले देवदत्त से कहा कि देवदत्त तुम बताओ क्या है सच्चाई, क्योंकि असल मुद्दा तो तुम्हारा ही है। तो देवदत्त ने कहा कि आकाश में हंसों की कतार उड़ती हुई जा रही थी। जब मैंने उसे देख करके अपने धनुष पर तीर तान करके छोड़ा
तो मेरे तीर से घायल होकर के एक पक्षी जमीन पर गिरा। मेरे तीर से घायल होकर के एक पक्षी जमीन पर गिरा, लेकिन वो पक्षी पराये हाथ लग गया। पराये हाथ बोले तो सिद्धार्थ गौतम के हाथ लग गया। अब सिद्धार्थ गौतम ने उस पर उपकार परोपकार सब कर लिया। अब मैं कहता हूं ये पक्षी मुझे दे दो, देता ही नहीं है। इसलिए आप निर्णायक हो, आप निर्णय लीजिए और मुझे बताइए। धम्म प्रेमी हुआ क्या? अपनी बात कह करके देवदत्त बैठ गया। उसके बाद में पंचों ने कहा कि सिद्धार्थ गौतम अब तुम अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, यहां से आगे की सच्चाई क्या है जरा बताओ। तो सिद्धार्थ अपने स्थान पर खड़े हो गए और सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले पंचों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा क्या कि मारत काटत होए अधीरा, मारत काटत होए अधीरा, सब कहे होए बराबर पीरा। मारत काटत होए अधीरा, सबको होए बराबर पीरा। पर दुख देखी द्रवित जो होई, पर दुख देखी द्रवित जो होई, मानस साच आहे जग सोई। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे हे पंच प्रधानों, संसार में भिन्न भिन्न योनियों में पैदा होने वाले भिन्न भिन्न जीवधारी, उन सब में एक ही जीवन ज्योति प्रकाशित होती है। अगर उन्हें मारा जाए, उन्हें काटा जाए, उन्हें पीटा जाए, जलाया जाए, सताया जाए तो सबको समान बराबर पीड़ा होती है। अतः इंसान कहलाने का तो वही अधिकारी है जो दूसरे के दुख को देख करके जिसका हृदय द्रवित हो जाए, वही इंसान कहलाता है। अरे देवदत्त जिसको मारना चाहता है और मैं उसे बचाना चाहता हूं, देवदत्त जैसी बात कर रहा है, उस नियम के अनुसार अगर कोई भेड़िए के चुंगल से अपनी जान बचा करके भाग आए तुम्हारे पास, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या उस भेड़ को मरने के लिए पुनः भेड़िए के मुंह में दे दोगे? कमेटी वाले भैया एक मंच पे आ जाए। जंगल का नियम, कमेटी वाले भैया, जंगल का नियम क्या कहता है? अगर कोई हिंसक जानवर है तो जिस कमजोर जानवर को मारना चाहे मार ही लेता है, वहां बचाने कोई नहीं आता। और ये वाली परंपरा अगर मनुष्यों में लागू हो जाए तो सारी की सारी गाय कसाई की हो जाए फिर तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भेड़िए के चुंगल से जान बचा के भाग के आए तो क्या मरने के लिए पुनः भेड़िए के मुंह में दे देना चाहिए? तो सारे लोग बोले नहीं। तो बोले वही बात मैं कह रहा हूं कि ये पक्षी मेरी गोदी में आकर के गिरा, मैंने इसको तीर निकाला, पट्टी बांधी, पानी पिलवाया, जान बचाई। अतः अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस पक्षी पर सही मायने में मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ गौतम अपनी बात कह करके बैठ गए। पंचों ने निर्णय लिया, चिंतन मनन किया और चिंतन मनन करने के बाद फैसला सुनाया और कहा कि इस पक्षी पर सही मायने में अगर किसी का अधिकार है, ये पक्षी सही मायने में किसी को देना चाहिए तो सिद्धार्थ गौतम को देना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये उन्होंने कहा। तालियां बज उठी, सिद्धार्थ गौतम की जय जयकार होने लगी। हंस उठा करके सिद्धार्थ गौतम की गोदी में दे दिया गया, पुष्प वर्षा हुई कि हर साई करुणा धाम के गुण ग्राम सब गावन लगे। हर साय करुणा धाम के गुरु ग्राम सब गावन लगे।
दर्शाए चारों चरित्र गौतम, मित्र मन भावन लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आगे, आय उर्लावन लगे। जय घोष करि बहु लोग, विक्रम फूल बरसावन लगे। सिद्धार्थ गौतम के ऊपर फूलों की बरसात हुई, पक्षी उन्हें मिला, उनकी जीत हुई। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा। ये हंस रक्षा का जो मैंने प्रसंग आपको सुनाया है, ये क्या संदेश दे रहा है? बुद्ध का पहला सील है पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। अकारण जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? करुणा करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, परम पूज्य बाबा साहब की। दया हो। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय डॉक्टर बीरेंद्र सिंह चौहान जी, फुट्टा प्रदेश अध्यक्ष फुट्टा उत्तर प्रदेश एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कमेटी की ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन और चलो हमारी कमेटी से प्रबंधक महोदय आए। अभी प्रोफेसर साहब अभी बाबा साहब पर माल्यार्पण करेंगे और बौद्ध भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए ये नीली वाली जो बल्ली है ना, इसको हटवा दीजिए, मैंने कल भी बोला था। सॉरी, इसको ऊंचा करवा दो, बल्ली को इसको ऊंचा करवा दो। अभी कर दो, अभी लाइट तक करवाओ, लाइट तक, लाइट पकड़ो। अब हमारे कमेटी के प्रबंधक महोदय आए और माननीय डॉक्टर बीरेंद्र चौहान जी का पगड़ी और पंचशील पट्टिका प्रदान करके उनका स्वागत करें। तो पंचशील की पट्टिका प्रदान करते हुए उनका स्वागत करें। लेके आओ और गिलास और इसी के साथ हमारे बीच में और कुछ अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा
कि इस पंडाल में अपने 2 शब्द अवश्य हम लोगों को ज्ञान मार्जन करें, मार्गदर्शन करें। सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं। नमन करता हूं इस भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। नमन करता हूं भगवान बुद्ध की कथा का श्रवण हम और आप सब जिनके मुखारविंद से कर रहे हैं, परम पूज्य शास्त्री जी के चरणों में नमन करता हूं। नमन करता हूं भगवान बुद्ध की कथा का श्रवण कर रहे अपने बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूं और यहां उपस्थित माता और बहनों के चरणों में नमन करता हूं। आज मैं भगवान बुद्ध की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं सचमुच कह रहा हूं, मुझे जीवन में पहली बार भगवान बुद्ध की कथा में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आप सबका आभारी हूं इस बात के लिए। और जो प्रसंग चल रहा था, आदरणीय व्यास जी, शास्त्री जी, आनंद आ गया, यहां से उठने का मन नहीं कर रहा था। भगवान बुद्ध ने क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और आपने देखा ऐसी दया और करुणा का भाव जो भगवान बुद्ध के अंदर आदरणीय शास्त्री जी के मुखारविंद से हम लोग सुन रहे थे। क्या विश्व में किसी के सुना कभी, ऐसा देखा कभी? जब किसी धर्म में तमाम असमानताएं होती हैं, तब कोई महानुभाव इस देश के अंदर सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए जन्म लेते हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जन्म लिया क्षत्रिय कुल में और उन्होंने नए धर्म की स्थापना की, उसका नाम था बौद्ध धर्म। आदरणीय शास्त्री जी के मुखारबिंद से हम लोग सुन रहे थे कि क्षत्रिय की परिभाषा क्या है। आदरणीय शास्त्री जी, मैं प्रोफेसर हूं। क्षत्रिय की परिभाषा यह है कि रियल राजपूत इज हु ही अपोज ऑन रियल ब्रदर इज कॉल्ड राजपूत। यानी इसका मतलब यह है कि जो अन्याय के विरोध में जो खड़े होने की ताकत रखता है, अपने सगे भाई भी अन्याय करता है तो उसके विरोध करने की ताकत रखता है, उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं उसको। आपने अभी प्रसंग सुन रहे थे कि भगवान बुद्ध की शरण में पक्षी हंस आए और उनके भाई देवदत्त उसको लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया, अपने भाई का विरोध किया। वो बात अलग थी कि पंचायत में फैसला हुआ, लेकिन और कोई होता तो वो तुरंत दे देता। लेकिन यही भगवान बुद्ध का प्रसंग हम लोग सुन रहे थे, ये आनंद आ गया। ये है धर्म। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने इस कथा का आयोजन किया। मैं सबसे पहले इस आयोजन कर्ताओं के चरणों में नमन करता हूं कि उन्होंने इस गांव के अंदर अपने नगला सिरस इसके अनुयायियों ने इस कथा का आयोजन किया। मैं सभी को, आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं, पुनः आपको बधाई देता हूं। और कभी भी भविष्य में इस तरह का आयोजन करो तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर अपनी सहभागिता इसमें हमेशा हर वर्ष देता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं। भगवान बुद्ध की कृपा होगी तो निश्चित हम जैसे तमाम भगवान बुद्ध के अनुयायी आपके और बीच में तमाम लोग आ जाएंगे। आज आपने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, मुझे भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला, बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने, माल्यार्पण करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।
मैं आपके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, आपने रास्तों की धूलों को भी गुलाल कर दिया। मैं दिल से नमन करता हूं आपको, मैं दिल से नमन करता हूं आपको। आपने पधार कर हमें माला माल कर दिया, आपने हमें पधार कर हमें माला माल कर दिया। ये आपके विशाल शब्द, आपके एक एक क्षण, आपके एक एक अमूल्य सेकंड जो आपने हमें पधार करके यहाँ अनुग्रहित किया है, आपके एक एक शब्दों का आशीर्वाद दिया है। तथागत बौद्ध की चरणों में आपने अपने आप को समर्पित किया है। ऐसे महान पुरुषों के लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसी कड़ी में हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए, इससे बड़ा हमारे लिए गौरवान्वित समय नहीं होगा कि हमारे इस करुणा के सागर तथागत बौद्ध की इस गाथा के वर्णन में जो हमारे महान सम्मानीय पुरुष पधारे हैं, उसी कड़ी में एक हमारे सम्मानीय परम श्रद्धेय परम श्रद्धेय श्री रूप सिंह जी जो एयरफोर्स से रिटायर हैं, परम श्रद्धेय श्री रूप सिंह जी जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच की तरफ आए। परम श्रद्धेय श्री रूप सिंह जी जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, मैं आमंत्रित करूँगा मंच की तरफ आए। और यहाँ के आयोजक, कमेटी के आयोजक में सम्मानीय हमारे अटल बिहारी बजाज जी, सम्मानीय अटल बिहारी बजाज जी, इनको पंचशील पट्टी एवं सम्मान का मुकुट पहना करके अभिवादन करें, स्वागत करें। सम्मानीय अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानीय परम श्रद्धेय रूप सिंह जी जो एयरफोर्स से रिटायर हैं, उनका स्वागत हमारे अटल बिहारी जी बजाज जी, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। भैया ये यादें होती है, ये जो बैरिकेडिंग लगा रखी है, इस सीमा के उधर से ही जैसा कि कमेटी के द्वारा नियम बनाए गए हैं, हम सबका कर्तव्य नहीं परम धर्म भी बनता है, और धर्म के साथ कर्तव्य, कर्तव्य के साथ धर्म, कि हमें कमेटी के हर नियम को फॉलो करना चाहिए। इसी में हम सबकी एक बहुत बड़ी सभ्यता और शिक्षा और एकता की पहचान बनती है। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। धम्माचार्य जी, आज मैं पुनः ग्राम मोहम्मदी से, जो जनपद फिरोजाबाद के विकासखंड नारकी के थाना प्रजावली के अंतर्गत पड़ता है,
हमारे सम्मानीय बजाजी व उनकी कमेटी के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैं कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ तथा साथ ही साथ इस मंच पर आसीन हमारे तथागत बौद्ध के हमारे करुणा के सागर तथागत बौद्ध की लीला का वर्णन कर रहे हैं धम्माचार्य जी और उनकी समझ टीम एवं सम्मुख बैठे हुए मेरे भीम के प्रेमियों एवं धम्म के अनुयायियों, आपको मेरा कोटि कोटि जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। इसी के साथ मैं इसी कड़ी में थोड़ा सा अल्प समय और लूँगा, धम्माचार्य जी क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी कड़ी में हमारे परम श्रद्धेय श्री कालीचरण सिंह जी जो बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं परम श्रद्धेय कालीचरण जी जो बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, मैं उनको निवेदन पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वो मंच की तरफ आएं और इनका स्वागत हमारे सम्मानीय राजन सिंह जी आएं और हमारे श्रद्धेय जी का स्वागत करें। हमारे राजन सिंह जी परम श्रद्धेय हमारे महान पुरुष के रूप में पधारे हुए हमारे कालीचंद जी का पंचशील पट्टी भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन हो। साधुवाद साधुवाद साधुवाद। हेलो बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो, परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। जितने लोग कथा प्रांगण में पधारे हैं वो सब लोग अपने अपने कल्याण के लिए पधारे हैं। और वैसे भी महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि अत्तदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बन जाओ। मैं तो केवल मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं, रास्ता दिखाने वाला हूं। अभी एक बात बीच में मैंने कही थी कि बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना हमारे बस में नहीं और मृत्यु भी हमारे बस में नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है ये हमारे बस में है। इसको कैसे जिया जाए और जीवन जीने का ढंग तरीका बुद्ध सिखाते हैं। बुद्ध का एक एक वचन हमारे जीवन को संवारने के लिए है। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है। धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं होता। कुछ लोगों ने आपके दिलो दिमाग में ऐसी बात पैदा कर दी है, भर दी है कि हमारा जन्म धर्म के लिए हुआ है। तो इंसान जब से पैदा होता है बस धर्म कर्म और कर्म कांड में ही लगा रहता है। वो ऐसा मानता कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है, लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। ये बुद्ध का जो धम्म है वो आपके लिए है, आप इसके लिए नहीं, आपके लिए है। और आप इसको ग्रहण ना करें तो इसमें आपका ही मतलब नुकसान है। अगर आपने इसको ग्रहण किया तो फायदा ये तुम्हारे लिए है। लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह किया। तो सही मार्ग दिखा रहे हैं। ये सही मार्ग कैसे दिखा रहे हैं? भगवान बुद्ध की एक बहुत सुंदर गाथा है। सब पापस कुशलस्य सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम्।
यहाँ किसी प्रकार की बातचीत, कोई गुटबंदी ना हो। इधर आओ सब लोग, आप इधर आइए सब लोग। पाली में भगवान की गाथा है, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। माताएं ध्यान दें, अभी कथा का प्रसंग जब चल रहा था तो बड़ा सुंदर माहौल बना हुआ था, लेकिन बीच में जैसे ये मान सम्मान शुरू होता है ना तो धारा बिगड़ जाती है। फिर कोई बात नहीं, वो काम भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, जैसे ही मान सम्मान को विराम लगे तो तुरंत फिर तुम उसी फॉर्म में लौट के आ जाओ। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पीटी कराई जाती थी, दाहिने देख या बाहें मुड़, और बाद में होती थी जैसे थे। तो मैं कहूँ जैसे थे वैसे ही हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। हिंदी अर्थ है इसका, किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना। सब पापस अकरणं, सभी प्रकार के पाप कर्म नहीं करने। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संचय करना है। सचित्त पर्योदपनं, चित्त को परिशुद्ध रखना है। यही बुद्धों का अनुशासन है, यही बुद्ध का धम्म है। ये छोटी सी गाथा भगवान की पूरा सार इस गाथा में है। सभी प्रकार के पाप कर्म न करना। ये सभी प्रकार के पाप कर्म क्या होते हैं? इंसान जब कोई कर्म करता है तो कर्म 3 प्रकार से करता है, ध्यान दीजिए। एक करता है मन से, दूसरा कर्म करता है वाणी से, और तीसरा कर्म करता है काया से। ये 3 ही तरीके से इंसान कर्म करता है, मन, वाणी और काया। लेकिन इनमें काया के कर्म परिणाम नहीं लाते, वाणी के कर्म परिणाम नहीं लाते। बुद्ध कहते हैं परिणाम लाते हैं मन के कर्म। सबसे पहले यदि कोई कर्म करता है तो पहले मन करता है। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, जीभ है, नाक है, त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे जो विषय टकराता है वैसी आहट इस मन को होती है। जैसे शब्द आए तो कानों से टकराए, लेकिन शब्द कैसे आए, गाली के आए या प्रशंसा के आए, ये मन ने निर्णय लिया। अगर शब्द तारीफ के आए तो मन करता और आए, लेकिन अगर गाली के आए तो मन में गुस्सा आता है, और मन में जब गुस्सा आता है तो गुस्सा फिर वो शरीर पे हावी होता है, फिर वाणी पे हावी होता है, फिर इंसान कर्म करता है। तो बुद्ध कहते हैं चाहे कर्म काया के हों, चाहे कर्म वाणी के हों, और चाहे कर्म मन के हों, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी, काया के कर्मों का सुधार कर लेता है, इनके द्वारा जो कर्म करता है वो सदकर्म करे। अब ये मन, वाणी, काया के द्वारा जो कर्म है, जब आप मन, वाणी, काया से कोई कर्म करो और उस कर्म के करने से सामने वाले को दुख होवे, पीड़ा होवे, परेशानी होवे, नुकसान होवे, तो वही कर्म तुम्हारा पाप कर्म है। और जब मनवाणी काया के द्वारा जो तुम कर्म कर रहे हो, सामने वाले का भला हो, हित हो, सामने वाले का अच्छा हो, तुम्हारे द्वारा जो कर्म हो रहा है वही कर्म फिर पुण्य कर्म बन जाता है। अभी यहाँ जितने लोग कथा करा रहे हैं वो शरीर से भी मेहनत कर रहे हैं, वो मन से भी मेहनत कर रहे हैं, वो वाणी से तो सब कुछ अच्छा हो ही रहा है। तो ये जो कर्म हो रहा है वही अच्छा कर्म है। तो पाप कर्म नहीं करना, अच्छे अच्छे कर्मों का संचय कर लेना, चित्त को निर्मल रखना। चित्त निर्मल होगा तो अच्छे काम होंगे, और चित्त गंदा होगा तो फिर बुरे काम होंगे। यही बुद्धों का अनुशासन है। भगवान बुद्ध ने संसार में 4 तरह के लोग बताए हैं, 4 तरीके के लोग।
ध्यान देना, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। ये इतनी छोटी बात है लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। संसार में बुद्ध ने 4 प्रकार के लोग बताए हैं। पहला प्राणी बताया अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है। दूसरा प्राणी बताया उजाले से अंधेरे की ओर जा रहा है। तीसरा प्राणी बताया अंधेरे से अंधेरे में जा रहा है। और चौथा प्राणी बताया वो उजाले से उजाले की ओर जा रहा है। अंधेरे से उजाले की ओर पहला प्राणी कौन? जो पहले जब जिसको जन्म मिला वो गर्दिश में मिला, मुसीबतों में, परेशानियों में मिला, वो इंसान बुरा बुरा करता था, लेकिन अब उसे ऐसा रास्ता मिल गया है कि वो अब सारे गलत काम छोड़ करके, बुरे काम छोड़ करके अच्छे जीवन की ओर जा रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो जो अंधेरे में था वो अब उजाले में जा रहा है। ऐसा प्राणी संसार में देखा होगा। गांव में भी कहते हैं देखो फलाने के बच्चा बड़े मुसीबत, रोटी पैदा ना होती इन पे, अब देखो कैसे ठाट बाट। तो मतलब वो अंधेरे में थे लेकिन वो उजाले में आ गए। कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं जो पहले से सुखी संपन्न थे, खूब उनकी वाहवाह थी, लेकिन अब वो बुरे कर्म कर करके गलत रास्ते पे जाकर अपना नाम दबा लिया, कर्म गिरा लिया। तो जो उजाले में थे वो अंधेरे में चले गए, दूसरे प्राणी। और तीसरे प्राणी बुद्ध बताते हैं जो पहले से ही अंधेरे में था, दुखी था, पाप कर्म करता था, लेकिन उसने और पाप कर्म करना शुरू कर दिया और बुरे कर्म करना शुरू कर दिया, तो जो स्थिति थी उससे भी और नीचे चला गया। कहने का मतलब अंधेरे से और अंधेरे में चला गया। और चौथे प्राणी बुद्ध बताते हैं उजाले से उजाले की ओर जाना। उजाले से उजाले की ओर, जो पहले से ही अच्छा था, शीलवान था, जो पहले से अच्छे कर्म कर रहा था व्यक्ति, और दान कर रहा है, और पुण्य कर रहा है, और अच्छा कर रहा है, और मेहनत कर रहा है, तो जो उजाले में था ही पहले से, और अच्छे अच्छे कर्म करके और उजाले की ओर बढ़ गया। इसका मतलब कोई आदमी लखपति था तो करोड़पति हो गया। तो पहले से तो लखपति था ही और धन कमाया तो करोड़पति बन गया। पहले से जो इज्जत मान सम्मान था ही, लेकिन और इज्जत मान सम्मान बढ़ गया, उजाले से और उजाले में चला गया। बुद्ध संसार में जो 4 तरीके के लोग हैं उनमें से जो चौथा प्राणी है उजाले से उजाले की ओर, उसको सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्राणी बताते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम उजाले से उजाले की ओर जा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना कर पाओ तो कम से कम अंधेरे से उजाले में आ जाओ, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बुद्ध का वचन लोगों के कल्याण के लिए है। मैंने भी बात कही थी, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जीवन तुम्हारे हाथ में है, जीवन को कैसे जिया जाए। अगर आप बड़ी सावधानी से, बड़ी सजगता के साथ अगर अपने जीवन को जिएंगे तो सदकर्म ही करेंगे, और आपके द्वारा किया हुआ सदकर्म आपके जीवन की उन्नति करेगा। तो ये जीवन को कैसे जीना है, ये बुद्ध वचन सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि मेरे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो जाए, मेरे द्वारा कोई अहित ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। जब मौका मिले मैं अच्छा ही करूं, तो उजाले में ही जाऊं। जैसे मैं इस गद्दी पर विराजमान हूं, सम्मान पा रहा हूं, लेकिन यदि कल मैं बुरे काम करना शुरू कर दूं तो स्थिति क्या होगी? पकड़ा जाऊंगा, जेल जाऊंगा, अपमान होगा। तो क्या हुआ? उजाले से अंधेरे में चला गया। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हम उजाले से उजाले में जाएं, कभी गिर ना जाएं। और गिर न जाए तो उसके लिए तरीका है कि सीलों का मापदंड अपने सामने रखें। भगवान बुद्ध के धम्म में कोई कर्मकांड नहीं है, किसी प्रकार की कोई पग यात्रा नहीं है, किसी प्रकार का कोई पूजा प्रार्थना नहीं है। बुद्ध का धम्म कहता है यहाँ सबसे बड़ा महत्व है वो आचरण का है। किसका है? आचरण का। सत्यनारायण गोयंका जी कहते हैं, विपश्यना आचार्य, कि धारण करे तो धम्म है,
वरना कोरी बात। धारण करे सो धम्म है और वरना कोरी बात। धारण करे सो धम्म है वरना कोरी बात। धारण करे ही धम्म के सुमंगल होए प्रभात। रोटी रोटी कहने से कभी पेट नहीं भर सकता, पानी पानी कहने से कभी प्यास नहीं बुझ सकती, दवा दवा कहने से कभी रोग दूर नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही केवल बुद्धं शरणं गच्छामि, नमो बुद्धाय जय भीम कहने से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? जब बुद्ध का वचन, बाबा साहब का वचन हम अपने जीवन में उतार लेंगे, जीवन में उतार लेंगे तो कल्याण होगा। वैसे यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक सवाल आपसे भी है मेरा, जो मैंने घरों में देखा है, सवेरा जब होता है, सूरज निकलता है, तो महिलाओं की एक बहुत अच्छी आदत होती है, सुबह उठते ही झाड़ू पोंछा शुरू होता है उनका। पूरे घर में झाड़ू लगाना, घर को साफ करना, सफाई करना, तब कहीं बाद में खाना बनाना। अच्छा, ये काम आप डेली करती हैं कि महीने में एक बार? ये झाड़ू पोंछे का काम एक बार होता है महीने में कि रोज रोज होता है? रोज रोज होता है। अच्छा ये बताओ, ये रोज रोज क्यों करती हैं आप? आप रोज रोज इसलिए करती हैं, अगर रोज रोज ना करेंगे तो घर में इतना कूड़ा कचड़ा इकट्ठा हो जाएगा, इतनी गंदगी बढ़ जाएगी कि कीड़े मकोड़े जन्म ले लेंगे, बिच्छू कांतर भी जन्म ले लेंगे, घर में जाले भी पड़ जाएंगे, फिर बीमारियां पनपेंगी। तो बीमारियां पनपी तो पूरा हॉस्पिटल बनेगा, दुख बढ़ेगा, पैसा बर्बाद होगा। इसलिए महिलाएं होशियार हैं, डेली की डेली सफाई करो, बढ़ ना जाए, है ना? करती है ना? इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब अपने वो सीमेंट और ईंटों वाले मकान की इतनी चिंता करती हैं कि इसमें गंदगी न बढ़ जाए, तो एक मकान ये भी है, तो क्या इसके अंदर गंदगी नहीं बढ़ती है? इसके अंदर भी राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, मोह पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, विषय वासनाएं पैदा होती हैं। तो क्या इस मन को साफ करने के लिए भी कोई झाड़ू पोंछा होता है क्या? डेली करते हैं क्या? मन के अंदर भी विकार डेली आते हैं, उन विकारों को सही करने के लिए, साफ करने के लिए क्या हम डेली सफाई करते हैं? नहीं करते। और डेली सफाई नहीं हुई तो क्या होगा? घर का घर घर नहीं लगेगा, फिर ऐसे फिर जीवन जीवन नहीं लगेगा। फिर तो जीवन को सही बनाना तो मन की सफाई डेली जरूरी है। और मन की सफाई कैसे होगी? पंचशील से। कैसे होगी? ये डेली कहूंगा मैं इस बात को। पंचशील, पहला प्राणी हिंसा नहीं करना, हत्या नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। ये पंचशील का पालन करने से ही मन की सफाई होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की दया। आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। दोनों हाथ उठा के बोले, बोलिए भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की। आइए धम्म प्रेमियों, एक बहुत ही प्यारा गीत गाते हैं। नस्वर ये दुनिया, नस्वर ये इंसान, सत्य तो केवल बुद्ध का धर्म है। ओ सत्य तो केवल बुद्ध का धर्म है। जिसे कह रहा है तू मेरा मेरा, जिसे कह रहा है तू मेरा मेरा, ये तेरा केवल
मन का भरम है। नस्वर ये दुनिया, नस्वर ये इंसान, नस्वर ये दुनिया, नस्वर ये इंसान, सत्य तो केवल बुद्ध का धर्म है। सत्य तो केवल बुद्ध का धर्म है। जिसे कह रहा है तू मेरा मेरा, जिसे कह रहा है तू मेरा मेरा, ये तेरा केवल मन का भरम है। ये तेरा केवल मन का भरम है। मीठी ताली बजा के बहुत बढ़िया। आहा। सब कुछ बदल रहा, पल पल छिन है, कभी रात है तो कभी यहाँ दिन है। सब कुछ बदल रहा, पल पल छिन है, कभी रात है तो कभी यहाँ दिन है। नित्य तो केवल, नित्य कहते हैं शाश्वत, जिसमें ना कुछ घटाया जा सके और ना कुछ बढ़ाया जा सके, यूनिवर्सल ट्रुथ है एकदम। नित्य तो केवल हम ही जगत में, नित्य तो केवल हम ही जगत में, सभी कारणों का ये ही भरम है। सभी कारणों का ये हो भरम है। हेलो, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। आइए कथा की ओर ध्यान लगाते हैं, प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं।
राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, तो उनके पिताजी की इच्छा है कि विद्वानों का कहना था कि बेटा अगर घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा सम्राट बनेगा, और घर परिवार को छोड़ा तो बैरागी बनेगा। तो उन्होंने उन विद्वानों से ये भी जानकारी कर ली थी कि मेरा बेटा बैरागी ना होवे, उसके लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा था कि अपने को इतने साधन संसाधन देना कि बेटा बैराग के बारे में सोच भी ना पाए, और ये भी कहा था कि उनके सामने बूढ़ा ना आ जाए, कोई मरा व्यक्ति ना आ जाए, कोई सन्यासी ना दिख जाए, इनसे बचा के रखना। अब राजा शुद्धोधन विचार कर रहे हैं, बैरागी होने से रोकने के लिए सबसे बढ़िया एक तरीका है कि सिद्धार्थ गौतम की शादी हो जाए। इस शादी का बंधन ऐसा बंधन होता है कि अगर इस बंधन में इंसान बंध जाए तो फिर उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बंधन बोले जिम्मेदारी। तो अगर ये शादी के बंधन में बंध जाए, विवाह कर लें, तो शायद फिर बैरागी नहीं होंगे। उसी समय क्या हुआ, दंडपाणी की बेटी है यशोधरा। यशोधरा को घर में सब लोग प्यार से कहते हैं गोपा। तो दंडपाणी ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी करने के लिए सभी राजाओं के यहां पर निमंत्रण भिजवाया, और निमंत्रण में ये कहा कि हम अपनी बेटी यशोधरा का स्वयंवर रचा रहे हैं, अपने अपने राजकुमारों को स्वयंवर सभा में भेजो, और हमारी बेटी यशोधरा जिसको भी पसंद करेगी उसी से विवाह हो जाएगा। तो एक निमंत्रण राजा शुद्धोधन के घर पे आया। जब राजा शुद्धोधन के घर ये निमंत्रण आया तो राजा शुद्धोधन क्या करते हैं, अपने बेटे सिद्धार्थ गौतम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, सिद्धार्थ, दंडपाणी जो है उनकी बेटी यशोधरा बताते हैं बड़ी रूपवती है, यानी सुंदर है, बड़ी गुण अच्छे उसके, बड़ी शीलवान है, बहुत अच्छी है। वो अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रहे हैं। मेरे मन की इच्छा है कि तुम भी वहां चले जाओ और राजकुमारी यशोधरा को पसंद करो, विवाह कर लो, वैवाहिक जीवन जियो। जब ये बात कही है पिताजी ने तो सिद्धार्थ गौतम का मन दुखी हो गया। सुनते ही कहने लगे, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयंवर सभा में चला जाऊं, मैं शादी कर लूं। बोले, मेरी शादी में कोई रुचि नहीं है, मैं वैवाहिक बंधन में नहीं बंधना चाहता, मुझे ये शादी विवाह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते, अतः आप मुझे दबाव दे करके मुझे शादी करने के लिए विवश न करें। और क्या बोले हैं सिद्धार्थ अपने पिताजी से कि मोहिन भावहि प्रणय प्रपंचु भौतिक भोग रुझानन रंचु बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। देहन दुष्कर आयुष ताता पठवहि मोहे न तत्र बलाता। भीम जय जय भीम, बोलो भीम जय जय भीम। ओ भीम जय जय भीम, बोलो जय जय भीम। भीम जय जय भीम, बोलो भीम जय जय भीम। भीम जय जय भीम, बोलो भीम जय भीम। पिताजी मुझे जोर जबरदस्ती
मुझे जबरदस्ती दबाव देकर के शादी करने के लिए विवश मत करिए, मुझे बलपूर्वक वहां ना भेजिए पिताजी। मेरा मन वैराग्य सुख का निवारण करने वाला है, काम भोगों में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता पिताजी, अतः मेरे आंतरिक हृदय की इच्छा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जब बेटा मना कर रहा है तो राजा शुद्धोधन बड़े दुखी हो गए। राजा शुद्धोधन कहते हैं, बेटा तुम कुल के विभूषण हो, बड़े बेटे हो, बड़े बेटे होने के नाते तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तुम पहले शादी करो, और हम तो वैसे भी वृद्धावस्था की ओर बिल्कुल जाने वाले हैं, तो तुम राजगद्दी संभालो और हमें राजगद्दी से मुक्त कर दो, राजपाट संभालो। पिताजी कहने लगे कि अस्त स्वयंवर जाओ तुम और मान हमारी बात। अस्त स्वयंवर जाओ तुम और मान हमारी बात। तनिक तो सुख दो अब हमें, सुख करो न ऐसी घात। राजा शुद्धोधन अपने बेटे से कह रहे हैं कि मेरी बात को मानो, स्वयंवर सभा में चले जाओ, ऐसी कोई कटु बात मुझसे न कहो जो हमारे हृदय को दुख पहुंचा दे, पीड़ा पहुंचा दे। सिद्धार्थ गौतम पिताजी के वचन सुनकर के उनका हृदय पिघल गया। विचार करते हैं क्या करूं, मन ही विचार करते हैं कि पिताजी की बात मानने के लिए चला जाता हूं, क्या करूं। अब पिताजी की बात मान करके सिद्धार्थ गौतम अगले ही दिन तैयार हुए और स्वयंवर सभा में चले, और जैसे ही स्वयंवर सभा में पहुंचे तो क्या देखा है सिद्धार्थ गौतम ने, सुनिएगा। रंग बिरंगे तंबू देखे, लंबी लंबी कतारों में, और प्रणय प्रतियोगी आए हैं सैकड़ों